TAG बीच रोटेशन में रोका गया। TAG एक बहुत बड़ी गलती बैकलाइन पे, एक और नॉक। जेली भी टेक डाउन हो चुके हैं और ये क्या, ब्लिंक इट एंड यू मिस इट। TAG डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स। सोल की तरफ से काफी बेहतरीन असॉल्ट मैं बोलूंगा, बिल्कुल ओपन में धर दबोचा प्लेयर्स को। इससे पहले रिएक्ट करके कुछ कर पाते, आइकू सोल ने बोला आप रिएक्शन दीजिए, लेकिन ऑफ कॉम्स। तो चलिए 8 बिट के हालात देखते हैं कैसे रहेंगे। एक मुश्किल रोटेशन है। सर्कल अगेन फिर से काफी ज्यादा एक्सपोज, लेकिन वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड और एक खूबसूरत पनिश 8 बिट की तरफ से आता हुआ। एक ओपनिंग नॉक निकाला, बट जैसा कहा था वशिष्ठा खुद एक्सपोज थी और वहीं पे उनको 8 बिट ने भी ज्वाइन कर लिया। तो अब दो टीम्स, लगभग 8 फिनिशेस अवेलेबल टीम्स के पास ग्रैब करने के लिए। ट्रेड दोनों तरफ से हमको होते हुए नजर आ रहे हैं। रॉनी को फाइनली फिनिश ऑफ किया गया, लेकिन IGL जूसी वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, उनको भी नॉक किया जाता है, लेकिन वो फिनिश अनफॉर्चुनेटली चोरी हो गया। ऐसे सर्कल के taken by the players of Soul. ऐसे सर्कल के अंदर जॉनी कितनी ज्यादा यहाँ पर आइकू सोल बार बार वो फिनिश चुरा रहे हैं। पहले वशिष्ठा के साथ करा, 8 बिट के साथ भी सिमिलर चीज, और अब दोबारा उनके पास इतना ओपन ग्राउंड है। प्रॉब्लम ये है कि कोई सोल को पनिश नहीं कर रहा। आइकू सोल दिन दहाड़े चोरी कर रही है और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इंपॉर्टेंस आपके बीच में वो भी फिनिश ऑफ होते हुए। अब इस सिचुएशन में क्या करा जाए? आइकू सोल को सबसे पहले एलिमिनेट करा जाए या फिर अपना सर छिपाएं? अब आई थिंक ऐसे सर्कल्स आपको पैसिव ही खेलने होते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हु मेक्स द फर्स्ट मिस्टेक, जो कि ज्यादातर रहती है कवर से बाहर आना, फाइट में ओवर अग्रेस करना, ओवर कमिट कर जाना, वैसी सारी चीजें। देखिए ना, कवर ज्यादा है ही नहीं, कितना खुला मैदान है ये। और इसी में हाइपर कैट्स, हेक्सी नॉकड आउट, बीस्ट अभी भी जीवित, HP ज्यादा नहीं है और रैपिड केओस को एग्जैक्टली पता है कहाँ पे मौजूद है। पहली बगी गई, उसने प्लेयर को स्काउट किया और पीछे से तो दो और गाड़ियां थी, उन्होंने फिनिशेस क्लेम किए। हाइपर कैट्स के लिए भी एक अर्ली एग्जिट रहेगा इस गेम में, लेकिन टॉप 7 पे अब हमारी ये कहानी आ चुकी है। और इस टॉप 7 के अंदर सिर्फ 2 टीमें सर्कल के अंदर हैं, आइकू सोल एंड K9। याद रखिए आइकू सोल, उनके लिए रास्ता बहुत क्लियर है टॉप 3 का, और वो चाहते हैं कि वो टॉप 3 का रास्ता ही बनाए। किस तरीके से रैपिड केओस सर्कल के अंदर आएंगे, बिकॉज अगेन वो बकी का हमने इस्तेमाल तो बहुत अच्छा देखा है, लेकिन थोड़े से और फिनिश आपको निकालने पड़ेंगे। फ्रॉम डिस्टेंस स्ट्रेंजर ध्रुव को नॉक करने में कामयाब होते हुए, और यही फायदा बार बार वो हाइट एडवांटेज का, वो ओपन ग्राउंड का आइकू सोल उठाती हुई, और इसकी वजह से बहुत सारी टीम्स को पनिश करा जा रहा है। आइरिस स्मिथ 5 फिनिश उनके नाम, जिसमें से डेट्रॉक्स के 4 थे, लेकिन वो ऑलरेडी एलिमिनेशन फेस कर चुके हैं, तो बाकी 3 खिलाड़ियों को कमान संभालनी पड़ेगी। मुझे लगा था फाइट फोर्स करने की कोशिश रहेगी व्हाइट वॉकर्स के अगेंस्ट, वो ब्लू जोन का प्रेशर भी व्हाइट वॉकर से गलतियां कराता हुआ। ड्रीम्स ऑलरेडी शट डाउन, अनुज 2 OP स्पॉटेड आउट, और इस समय अनुज को बहुत प्रिसिजन के साथ ये 1 वर्सेस 2 एग्जीक्यूट करना है। देखिए नीड करते हुए नजर आ रहे हैं, पैरों पे पड़े थोड़े शॉट्स, HP लूज करी है। फ्लैंक पे एक और प्लेयर मौजूद, बड़ा अनुज भी फाइंड दी ओपनिंग, लेकिन जैसा कहा था रैपिड केओस फ्लैंक पे देख लिया था ध्रुव ने उनको सर्कल करते हुए, और इंस्टेंटली अनुज 2 OP को शट डाउन किया, और जाते जाते अनुज उनको ओपनिंग देके चले गए थे मिथ के अगेंस्ट इस फाइट में। रैपिड केओस का आधा काम हो चुका है, बाकी का आधा उन्हें करना है। अब इसमें गलती ना करें, वही मैं चाहूंगा, बिकॉज इट इज अ 4 वर्सेस 2 सिचुएशन। फ्लैश को देखिए, उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर। हर्षल को स्पॉट किया ब्लू जोन के अंदर से, हर्षल ने नॉक निकाल लिया, और रैपिड केओस जो क्लीननेस में देखना चाहता हूँ, जो क्लीनलीनेस में फाइट में देखना चाहता हूँ, वो यहाँ नजर नहीं आ रही है। या वो थोड़ा सा मिसिंग थे, और इसकी वजह से अब ये फाइट डर्टी हो चुकी है। आपके अगेंस्ट भी ये फाइट जाती हुई, 2 खिलाड़ी ऑलरेडी रैपिड केओस खो चुकी है। एक नॉक जरूर निकला है। ईजी इन सब के बीच में ऑलमोस्ट एलिमिनेशन फेस करने वाली अगेंस्ट आइकू सोल। राल्फी बचना जरूरी। ध्रुव वो फिनिश कंफर्म करते हुए स्नो जॉट का इनसाइड द ब्लू, और राल्फी इंस्टेंट फिनिश, लेकिन गॉब्लिन उनके लिए खराब खबर कि उनको नॉक कर दिया जा चुका है। फ्रॉम डिस्टेंस जोकर परेशान कर रहे हैं ग्लैडिएटर्स को, लेकिन अभी भी ग्लैडिएटर्स दे आर स्ट्रॉन्ग। रैपिड केओस आज का दिन पूरी कोशिश है अपने नाम करने की। साइको फिलहाल नॉक्ड आउट, और K9 की तरफ से आता हुआ ये थर्ड पार्टी काफी ज्यादा भारी पड़ा है रैपिड केओस को।
पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो गई, मिथ के लिए एक सेविंग ग्रेस। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सर्कल अभी कुछ और ही चाहता है, पूरा का पूरा टीम सोल को फेवर करता हुआ, और कंटेस्ट करने के लिए कोई बचा ही नहीं है। K9 Esports है जिनके पास 3 प्लेयर्स अभी अवेलेबल है गेम के अंदर, मगर लोअर ग्राउंड पे होने की वजह से ये जो अपहिल क्लाइम होगी ये शायद उनको थोड़ी दिक्कत दे। एंड इनफैक्ट K9 ऑलरेडी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी है, बट देखिए सोमराज सोल के प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया उन्होंने भी। बच गए लेकिन, बट उनकी गाड़ी मेरे हिसाब से नहीं बच सकती। नकुल रीहील करा है खुद को, स्मोक बिछाते हुए सही टाइम है। ग्लैडिएटर्स पनिश करा जा सकता है, बाहर निकले, स्प्रे कनेक्ट करने की पूरी कोशिश, लेकिन उन्हें पता है उनके ऊपर धावा बोला जा रहा है। एक अच्छा ग्रेनेड और काम तमाम, लेकिन K9 उन्होंने सोचा कि आयरिस स्मिथ उन्हें एलिमिनेट करते क्योंकि सिर्फ एक खिलाड़ी बचा था। और लीजिए इसी ग्रेनेड की बात कर रहे थे नकुल, एक तीर से 2 निशाने, ग्लैडिएटर्स एलिमिनेटेड फ्रॉम डिस्टेंस। और अब सिर्फ और सिर्फ 2 टीमें, K9 अगेंस्ट आईकू सोल। जी बिल्कुल, और ये होगी फाइट ऑफ द जायंट्स। इस समय गॉब्लिन सर्कल करके स्काउट करना चाह रहे थे और कर भी लिया। सोमराज की पोजीशन पिंग करी अपने टीममेट्स को एंड ही फॉल्स, और अब सोल के पास पूरा एडवांटेज इस एंड गेम के अंदर। द प्रोडिजी टॉरस, कैन ही पुल ऑफ दिस क्लच? आई डोंट थिंक सो, दिस इज टू मच। और सोल फाइनली दिन के शुरुआती मैचेस के अंदर ही एक चिकन डिनर निकालते हुए नजर आएगी। और इसी के साथ जिस क्लाइंब की सब उम्मीद लगा के बैठे थे, शुरुआत हो चुकी है उसकी।